देख ही रहे हैं कि चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष या न्यायालय, हर कोई पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। एक ओर सांसद और मंत्री पेंशनरों को आश्वासन दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सदन में पेंशन बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं डिसमिस हो रही हैं। पेंशनरों ने भी निर्णय लिया है कि संगठित होकर देश भर में कर्नाटक चुनाव में अपनाई गई रणनीति दोहराएंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आप जिस चैनल को देख रहे हैं, क्या आपने उसे सब्सक्राइब कर दिया है? यदि नहीं तो पहले यह काम जरूर कर दें। आपको बार बार बताया जा रहा है कि पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में देश भर में रोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेंशनरों को सम्मान से जीने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सभी माननीयों को ज्ञापन देते देते हाथ थक गए और उनसे झूठे आश्वासन सुनते सुनते कान पक गए। पर स्थिति जस की तस है। सरकार को यह गलतफहमी है कि इन पेंशनरों की कोई जनशक्ति नहीं, पर पिछले महीनों हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पेंशनरों की शक्ति ने पासा पलटने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। भले ही उसमें EPS 95 और OPS दोनों पेंशनर शामिल रहे हों। Formation of new NAC unit in Karnataka was organized by Kottayur team very successfully. Hundreds of pensioners from Bellary, Raichur, Devangiri and nearby places attended the meeting and stressed on intensifying the movement to increase minimum pension. Meeting was conducted under the leadership of President Dhamraju, Secretary Veerappa and Channa Swami. Meeting was attended by Ramakant Nargund, Shankar Kulkarni, Anil Inamdar and Gopinath. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ कर्नाटक में तो पेंशनर अपनी रणनीति से इतना उत्साहित हैं कि जो आंदोलन बेंगलोर सहित बड़े बड़े ज़िलों तक ही सीमित था, अब छोटे छोटे ज़िलों में EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी संगठित होकर बड़ी बड़ी सभाएं और रैलियां कर रही है। 3 सितंबर को विजयनगर के कोट्टूर में नई समिति की स्थापना की तो सैकड़ों की संख्या में पेंशनरों ने उसमें भाग लिया। अध्यक्ष धर्मराजू और सेक्रेटरी वीरप्पा और चन्ना स्वामी की लीडरशिप में बेल्लारी, हॉस्पट, कोप्पल, रायचूर, देवणगिरी आदि के साथ अनेक निकटवर्ती स्थानों के पेंशनरों ने एकजुट होकर NAC के साथ हर प्रकार के आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। इस मीटिंग में NAC के साउथ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुंड जी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। NAC के वरिष्ठ नेताओं अनिल इनामदार, शंकर कुलकर्णी और गोपीनाथ की भूमिका कोट्टूर की समिति के गठन में महत्वपूर्ण रही। पूरे कर्नाटक में जगह जगह इसी तरह की समिति गठित कर पेंशनरों की संगठित किया जा रहा है। पच्चीस अगस्त को गुवाहाटी में आंदोलन की जो शुरुआत की गई, उसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र के NAC के नेताओं ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया और कर्नाटक में पेंशनरों ने किस तरह अपनी शक्ति दिखाई उसकी रणनीति बताई थी। NAC जहां सभी ट्रेड यूनियनों से संपर्क कर पेंशनरों के समर्थन में खुलकर सामने आने का आग्रह कर रही है और हर फोरम पर मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दे रही है। 7 सितंबर को गोरखपुर में विशाल सभा आयोजित कर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आमंत्रित कर उनके सामने पेंशनरों की मांग जोरदार ढंग से रखी जाएगी। इन्होंने ही 3 अगस्त को राज्यसभा में पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। इस सभा में NAC चीफ कमांडर अशोक राउत जी महाराष्ट्र से गोरखपुर पहुंचेंगे। वहीं कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव जल्द होने की संभावना को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल में 16 व 17 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक व खुला अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। 16 सितंबर को CWC की बैठक में देश भर के वरिष्ठ पेंशनर, राष्ट्रीय पदाधिकारी आंदोलन को और प्रभावी बनाने की रणनीति बनाएंगे ताकि सरकार पर और दबाव बनाकर पेंशनरों की मांगों को जल्द से जल्द मनवाया जा सके।
साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेंशनरों के पक्ष में जारी किया जा सके। आप भी एनएसी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अंत में बेल का बटन दबाना न भूलें।